आधुनिकता की अंधी दौड़ में तेजी से भाग रहे इंदौर में मंगलवार रात को इंदौर पुलिस के सामने एक ऐसी शिकायत आई थी जिसको लेकर प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी सोशल मीडिया के जरिए कई सवाल उठाए थे। लेकिन अब पुलिस कथित गैंग रेप के सवालों के जवाब ढूंढने के बाद इस नतीजे के करीब है कि घटना की असलियत क्या वाकई गैंग रेप है या फिर कुछ और। दरअसल 24 घंटे पहले इंदौर में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई थी और 18 वर्षीय फर्स्ट ईयर की छात्रा का आरोप था कि उसके साथ सुनियोजित तरीके से पहले अपहरण कर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया और बाद में उसे बोरे में बंद कर 5 आरोपियों ने उसे मारने की कोशिश की। इस सनसनीखेज वारदात के सामने आने के बाद प्रदेश सरकार और इंदौर की कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हुए थे, जिसका जवाब इंदौर पुलिस ने दे दिया और आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने मामले में ऐसे खुलासे किए हैं जो चौंकाने वाले हैं। इंदौर आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने बताया कि महिला अपराधों को लेकर पुलिस बहुत संवेदनशील है और हम देखें तो 2019 के मुकाबले 2020 में लगभग 25 से 30% तक अलग अलग अपराधों में कमी भी आई है। इसी कड़ी में हम देखें तो मंगलवार को एक बड़ा संवेदनशील मामला सामने आया था जिसमें महिला ने कई तरह की शिकायतें की और कुछ 4 से 5 लोगों के विरुद्ध और उसमें 307 से लेकर 376 तक की गंभीर धाराएं थी। उस पूरे मामले को पुलिस ने अत्यंत गंभीरता से लिया। उसमें पूरी पुलिस टीम ने घटना की जानकारी मिलते ही लगातार रात भर काम किया। घटना के संबंध में 150 के करीब सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। सभी तथ्यों का बारीकी से परीक्षण किया गया और अंत में जो भी निष्कर्ष सामने आए उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि घटना सही नहीं पाई गई है। घटना में बहुत सारे तथ्य विरोधाभासी पाए गए हैं। घटना के समय जो भी साक्ष्य तथ्य, सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल परीक्षण से जुड़ी सारी चीजों को लेकर पुलिस ने जो तथ्य एकत्रित किए हैं, इन सभी चीजों को जोड़कर घटना काफी हद तक संदिग्ध पाई गई है और जो भी तथ्य पाए गए उसके हिसाब से पुलिस आगे वैधानिक कार्यवाही करेगी। आईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने ये भी कहा कि कोई भी शिकायत आती है तो पुलिस उसे सत्य मानकर विवेचना करती है और सबसे पहले उन तथ्यों का परीक्षण करती है जिन तथ्यों पर आरोप लगाए जाते हैं। यह घटना का पूरा ढांचा तय होता है। पुलिस ने ताजा मामले को उतनी ही संवेदनशीलता के साथ लिया और पुलिस ने रात भर हर तथ्य से जुड़े बिंदु का परीक्षण किया और अंततः घटना में जो तथ्य है वो तथ्य जो थे वो भ्रामक और निराधार पाए गए। अभी जितने भी तथ्यों की जानकारी ली गई है उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं जहां तक आरोप लगाने की बात है तो पुलिस उसके पीछे की वजह जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर युवती ने इस तरह के भ्रामक आरोप लगाए हैं और पुलिस की आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये सारी बातें ठीक है सर। कल एक मामला सामने आया था देर रात में और उसमें पुलिस काफ़ी समय से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। क्या पूरा इस मामले में तक इन्वेस्टिगेशन सामने आया? महिला अपराधों को लेकर के पुलिस बहुत संवेदनशील है और हम देखें तो 19 के मुकाबले 20 में लगभग 25 से 30% तक अलग अलग अपराधों में कमी भी आई है। इस कड़ी में अगर हम देखें तो कल एक बहुत ही संवेदनशील मामला सामने आया था जिसमें एक महिला ने कई तरीके की उसमें शिकायतें की, कुछ 4 से 5 लोगों के विरुद्ध, और उसमें 307 से लेकर के और 376 जैसी गंभीर धाराएं थीं। उस पूरे मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया गया। उसमें हमारी पूरी टीम ने घटना की जानकारी मिलते ही लगातार रात भर काम किया। इसमें कम से कम 150 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज निकाले गए। सभी तथ्यों का बारीकी से परीक्षण किया गया और अंततः जो भी निष्कर्ष सामने आए हैं उस निष्कर्ष के बाद हम कह सकते हैं कि घटना सही नहीं पाई गई है। घटना में बहुत सारे तथ्य विरोधाभासी पाए गए हैं। घटना के समय जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य हो सकते हैं, घटना से जुड़े जो भी तथ्य हो सकते हैं, जो सीसीटीवी फुटेज हो सकते हैं, जो मेडिकल परीक्षण से जुड़ी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर के पुलिस ने काफ़ी सारे तथ्य इकट्ठा किए हैं। घटना काफ़ी हद तक उसमें संदिग्ध पाई गई है और इसके अनुरूप जो भी तथ्य पाए गए हैं उसके अनुरूप पुलिस आगे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेगी। क्या कारण था सर ऐसा करने का लड़की का? क्या वजह रही ऐसी कि उसने इतना बड़ा जो है एपिसोड रच डाला? पूरी पुलिस परेशान हुई, मीडिया, तमाम लोग। क्योंकि कोई भी जब शिकायत आती है तो पुलिस उसे सत्य मानकर ही विवेचना करती है
और सबसे पहले तथ्यों का परीक्षण करती है, जिन तथ्यों पर ये आरोप लगाए जाते हैं या घटना का पूरा खांचा तय होता है। पुलिस ने इस मामले को भी उतनी संवेदनशीलता से लिया। जैसा कि आपने कहा, पुलिस पूरे रात भर लगातार इसमें हर तथ्य से जुड़े बिंदु की पुलिस ने परीक्षण किया। अंततः इसमें जो तथ्य आए वो तथ्य जो थे भ्रामक और निराधार पाए गए। अभी जितने भी तथ्यों की जानकारी ली गई है, जितने तथ्यों पर जानकारी जुटाई गई है, उनकी पुष्टि नहीं हो पाई है। निश्चित तौर पे जहाँ तक इस आरोप लगाने की बात है, पुलिस उसके पीछे की वजह जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर उसने क्यों इस हद तक भ्रामक आरोप लगाए हैं। पुलिस आगे के इन्वेस्टिगेशन में ये सारी बातें सामने आएंगी। तो महिला को स्टेप हुआ है तो क्या उसने स्वयं ने खुद को मारा था या कोई और भी कहानी के पीछे है? उसमें उसने काफ़ी हद तक इन चीज़ों को अभी स्वीकार किया है कि किन स्थितियों में क्यों उसने किया, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं कि अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पुलिस उसमें आगे उसको और ज़्यादा स्पष्ट करेगी। सर, क्या महिला के खिलाफ कोई एफआईआर हुई है या उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन? क्योंकि हाँ, मैं एक आईपीसी में समान रूप से प्रावधान है कि अगर कोई मामला झूठा पाया जाता है, परीक्षण में झूठा पूरी तरह से पाया जाता है, तो उसमें 182(2)(11) 182 211 के अंतर्गत आवेदक के विरुद्ध खारिजी की कार्रवाई की जाती है। पुलिस इस मामले में भी पुलिस सारे तथ्यों को जुटा रही है और जैसे भी साक्ष्य पाए जाएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों पर प्रकरण दर्ज हुआ उन लोगों को किस तरह से राहत मिलेगी पूरे मामले? इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति के जिसके विरुद्ध आवेदन दिया गया था, उसे पुलिस ने अपने पूछताछ के लिए बुलाया था। उसमें तमाम तथ्यों की पुष्टि की गई, तमाम चीज़ों को पुलिस ने सत्यापित किया, लेकिन उसमें किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्योंकि गिरफ्तारी के पहले की आवश्यक शर्त होती है कि तमाम जो घटना से जुड़े जो तथ्य हों, जो मेडिकल परीक्षण हों, जो आसपास के वैज्ञानिक जो साक्ष्य हैं, जो मेडिकल फुटेज, जो तमाम चीज़ें जुड़ी जो तथ्य होते हैं, उनको सत्यापित किया जाए। और अगर सत्यापन में उन तथ्यों की पुष्टि होती है तभी आगे की गिरफ्तारी की जाती है। चूँकि इस मामले में प्रथम दृष्टया ऐसा नहीं हो पाया, इसलिए किसी गिरफ्तारी नहीं की गई थी। तो महिला का साथ किसने दिया? इसके अलावा भी कोई? उस पर आगे पुलिस विवेचना कर रही है, चूँकि अभी मामले को 24 घंटे ही हुए हैं। अभी कुछ और बिंदुओं पे पुलिस उसमें जांच कर रही है और उसके बाद संबंधित जो भी लोग इसमें होंगे, जिनकी भी जिम्मेदारी पाई जाएगी, वो वैधानिक कर सर, एक